आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग टैक्टिक्स के हवाले से इनका हमने डिफरेंस मालूम करना है। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो की तैयारी में क्या क्या फेजेस थे। ये आपको आगे समझाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी मैं बात कर रहा हूं। वीडियो बनाने के लिए मैंने कंटेंट इकट्ठा किया, उसकी प्लानिंग की। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आप तक ये अच्छे तरीके से डिलीवर करूं। फिर मैंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि लेक्चर के ज़रिए मैं आपको बातचीत करूंगा, फिर आपसे इंटरेक्ट कोई क्वेश्चन आंसर्स कर लूँगा या डिस्कस कर लूँगा, और दरमियान में कोई ऐसी चेंजेस ले आऊँगा जो वर्बल या नॉन वर्बल हो सकती हैं। आपकी जो अटेंशन है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकूं और मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। ये वो वाली चीज़ मैंने अभी आपको बता दी है जिसको टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। अब वन बाय वन अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वीडियो की मैंने प्लानिंग की, मटेरियल इकट्ठा किया, फिर इसको मैंने यहाँ पर आके एग्जीक्यूट किया, यानी फिर मैंने आके इसको इधर एग्जीक्यूट किया। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने लेक्चर मेथड के ज़रिए आपको पढ़ाना था। और फिर टेक्निक मैंने क्या लगी, ये वाइट बोर्ड का यूज़, ये एक टेक्निक थी। आपसे क्वेश्चन आंसरिंग जो मैंने करनी है वो एक टेक्निक थी। फिर अचानक से ये मैंने अभी पॉज ले लिया, ये टैक्टिक है। ये टीचर का जो बिहेवियर होता है उसको टैक्टिक कहते हैं। टीचर के मुख्तलिफ जो ट्रिक्स होती हैं टू ग्रैब अटेंशन ऑफ ऑडियंस, ऑफ स्टूडेंट्स, इसको टैक्टिक कहते हैं। होपफुली पहली ओपनिंग लाइन में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब क्लासरूम के अंदर चलते हैं जी। क्लासरूम में देखते हैं, एक क्लास टीचर प्लान करता है लेसन प्लान, उसके बाद उसको अप्लाई करता है अगले दिन क्लासरूम के अंदर, टाइम मैनेजमेंट देखता है, उसके बाद जी वो लेक्चर मेथड वहाँ पर अडॉप्ट करता है, उसके साथ क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स को वो लगाता है और मुख्तलिफ टैक्टिक्स कि बच्चों को ऐसे गौर से घूर के देख लिया, कोई बच्चा जो है ना वो बात कर रहा है तो उसको गौर से देख लेना, ये एक टैक्टिक है। अपना ये वाइट बोर्ड ऐसे करके यानी नीचे फेंक देना, ये एक टैक्टिक हो सकता है। तो मुख्तलिफ वर्बल नॉन वर्बल टैक्टिक्स होते हैं जो हम स्ट्रेटजीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेटजीज़ बुनियादी तौर पर जो ये एक कंप्रीहेंसिव, ये एक बड़ा यानी आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो आपका कंप्रीहेंसिव प्लान होता है टिल फॉर्मेटिव असेसमेंट तक, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। आगे बड़ी मुख्तसर सी चीज़ें, टीचिंग मेथड। अब इधर था हमारी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव करने के लिए जो शुरू से लेकर आखिर तक हमने कोशिश की। लेकिन जब मेथड की बात होगी तो कोई स्टाइल कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए कोई तरीकाकार मेथड या प्रोसीजर, उसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं। इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है जनाब आपके टॉपिक से। अब टॉपिक को कैसे आपने प्रेजेंट करना है, लेक्चर मेथड के ज़रिए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए या किसी मेथड के ज़रिए। आप बुनियादी काम जब मेथड का आएगा ना, आपका एक जर्नल सा प्रोसीजर, आपका एक जर्नल स्टाइल कि आप टॉपिक कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब टीचिंग जो टेक्निक है ये की जाती है यूज टू इनरिच मेथड। अब मेथड ऐसे देखें ना यहाँ से आपको कि ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक मैंने सर्कल बनाया कि ये सारा कंप्रीहेंसिव है, सारी चीज़ों को अपनी लपेट में लेता है जो टीचिंग स्ट्रेटजी है। उसके बाद टीचिंग मेथड है वो कदरे क्लासरूम के अंदर, वहाँ पर हमने इस्तेमाल किया लेक्चर मेथड। फिर उसके अंदर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मेथड था मेरा लेक्चर, उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ की क्वेश्चन आंसर्स की, या एवीएड्स का मैंने यूज़ किया। यहाँ पर चॉक एंड टॉक की जो पॉलिसी मैंने अपनाई, ये मेरी टेक्निक्स हैं। टैक्टिक्स बहुत आसान है। जो टीचर का बिहेवियर होता है उसका क्लासरूम के अंदर कोई लतीफ़ा सुना देना, खामोश हो जाना, दीज आर लिटिल टैक्टिक्स एंड ट्रिक्स। आप इसको कह लें ट्रिक्स, तो आसानी होगी आपको याद करने में। तो ये जो टीचर होता है वो यूज़ करता है। ये वर्बल भी हो सकती हैं, नॉन वर्बल भी हो सकती हैं। अब चलते हैं जनाब स्ट्रेटजीज़ और मेथड, बाकी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी आपको। स्ट्रेटजीज़ और मेथड, इसको हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं जी। देखें जी, सबसे पहले
तो जो स्ट्रेटजी है ये इसका ताल्लुक सिस्टम से है, इसका ताल्लुक एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू रीच योर गोल, कंप्रीहेंसिव अप्रोच है। जब सिस्टम की बात हो तब हम इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। जो स्ट्रेटजी है जनाब, इसमें है लेसन प्लानिंग शामिल होता है, और मकसद क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है जी, ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना हमारा मकसद होता है। फिर है जी उसको एप्लीकेशन करना है क्लासरूम के अंदर, आपकी प्री प्लानिंग और प्लान एग्जीक्यूशन, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट, ये उसके अंदर शामिल हो जाएगी। फिर सिलेक्शन ऑफ मेथड, ये स्ट्रेटजीज का हिस्सा होगा, सबसेट है मेथड स्ट्रेटजी का। और फिर आपने उसके अंदर मेथड के अंदर मजीद आपने कोई एवीएट्स का यूज़ करना है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, तो ये टेक्निक हो जाएगी। और आपके जो मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, टू गेट मोर अट्रैक्शन फ्राम द ऑडियंस, वो आपके टैक्टिक्स होते हैं। इसके बाद है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट की, और फिर हमें पता चला कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ तक मीट हुए। और जी इसकी जो कैटेगरीज हैं वो ऑटोक्रेटिक है और दूसरी डेमोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक के अंदर मतलब वन मैन शो होता है, जैसे मैं वो कर रहा हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, टीचर लेक्चर मेथड के ज़रिए ये करता है, तो ये ऑटोक्रेटिक तरीक़ाकार होता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, तो उसके अंदर बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये इसकी दो मेन कैटेगरीज के अंदर शामिल करते हैं। ये माइक्रो है क्योंकि छोटी चीज़ों को हम प्लान करते हैं। अच्छा, इसको इनसर्कल किया है, इसको आखिर में आप याद दिलवाइएगा मुझे। इसके बाद आ जाएं जी मेथड्स की तरफ। मेथड प्योरली जनाब कंटेंट प्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। अब कंटेंट प्रेजेंट करने हैं, आगे देखने हैं हमारी ऑडियंस कौन है, उनकी एज ग्रुप क्या है और जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके मुताबिक हमने अपना मेथड या प्रोसीजर ऑफ डिलीवरिंग प्रेजेंटिंग योर टॉपिक वो आप अडॉप्ट करेंगे। तो ये दो मेजर्स इसके लिए लाजमी हैं। इसके बाद जनाब इसकी जो कैटेगरीज हैं मेथड्स की, वो है शोइंग है, मतलब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, या किसी चीज़ को करवा के देखते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेट करवाते हैं। तो ये कैटेगरी 1 है, ये शोइंग मेथड हो गया। दूसरा टेलिंग मेथड है, इसमें जो अभी मैं कर रहा हूँ लेक्चर मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, और डूइंग में प्रोजेक्ट बेस्ड रोल प्ले मेथड, ये इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अच्छा, आखिर में एक मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं कि यहां पर मैंने इनसर्कल किया लेक्चर को, और यहां पर लेक्चर को, इधर लेक्चर स्ट्रेटजी है और इधर लेक्चर मेथड के अंदर मैंने लिखा हुआ है क्या बुनियादी तौर पर लेक्चर के साथ प्लानिंग अगर पहले आप करेंगे और लेक्चर होगा टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव टिल असेसमेंट, तो ये तब बन जाएगी स्ट्रेटजी। माइक्रो अप्रोच है, यानी छोटे जो है ना, उसके अंदर लेक्चर एक हिस्सा होगा, हम लेक्चर स्ट्रेटजी कहेंगे। उसके बाद अगर हम सिर्फ लेक्चर को यूज कर रहे हैं टू डिलीवर योर कंटेंट, तब ये मेथड बन जाएगा। अच्छा, आखिर में मैं आपको टेक्निक का भी थोड़ा सा बताता जाऊं कि बाज़ों का टेक्निक के अंदर भी हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि लेक्चर टेक्निक भी हो सकती है जी। यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी कहा, इधर मेथड कहा, टेक्निक भी हो सकती है। अब जब कोई आपका एक बड़ा स्टाइल है, बड़ा प्रोसीजर है, डिमॉन्स्ट्रेशन आप कर रहे हैं, लेकिन उस डिमॉन्स्ट्रेशन में कहीं पर आपने कोई एक पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने उनको बताना है, लेक्चर के ज़रिए बताना है। जो आपका बड़ा हो गया मेथड, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड था, उसके अंदर जो आपने छोटी एक चीज़ अडॉप्ट की, उसको हम टेक्निक कहेंगे। ये था हमारा सारा लेक्चर। होपफुली कि जितनी मैंने मिसालें दी और जितना मैं इसको अपने तरीके से इजी बना सकता था, मैंने बनाने की कोशिश की, आपको समझ लगा होगा। आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे मुस्तकिल ऑडियंस हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो एजुकेशन से मोहब्बत करते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।